तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं एंड वो है कि लेवल ट्रोल क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो लेवल ट्रोल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो लेवल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एंड जो ये लिक्विड लेवल को मेजर करता है वो दो नोन पॉइंट्स के बीच में मेजर करता है। लेवल ट्रोल बोयेंसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बोयेंसी प्रिंसिपल में बॉयंट फोर्स होता है जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं। तो इसका मतलब लेवल ट्रोल आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अब कि ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। चलिए देख लेते हैं। तो जब कोई बॉडी फ्लूइड में डुबाई जाती है तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स वर्क करता है जिसको हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं दोस्तों। यहां से आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझ सकते हैं इस डायग्राम से। जब बॉडी डूबती है तब वेट को डिस्प्लेस करती है एंड जो ये वेट डिस्प्लेस होता है वो बॉयंट फोर्स के बराबर होता है। देखिए 2 kg इसने वेट डिस्प्लेस किया एंड 2 kg ही बॉयंट फोर्स लग रहा है। तो दोस्तों लेवल ट्रोल में एक फ्लोट होती है जो लिक्विड का लेवल बढ़ने के साथ साथ फ्लोट चैम्बर में डूबती चली जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते हुए चलें। डिस्प्लेसर का डूबना लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है एंड इस डूबने के कारण एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब जो ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम परसेंटेज ऑफ लेवल में मेजर कर सकते हैं एंड दोस्तों इसका यूज हम एज ए स्विच भी कर सकते हैं लेवल ट्रोल का। तो लेवल ट्रोल की कुछ एप्लीकेशन लिमिट्स होती हैं। वो क्या है देख लेते हैं दोस्तों। जो लेवल ट्रोल होता है वो एक शॉर्ट एंड फिक्स्ड हाइट ऑफ लेवल को ही मेजर कर सकता है। ये इसका एक ड्रॉबैक होता है लेवल ट्रोल का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों एंड वो है कि मास फ्लोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। ये आपको पता होना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसको। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। जो मास फ्लोमीटर होता है वो कोरियोलिस इफेक्ट पे वर्क करता है। अब कोरियोलिस इफेक्ट पर वर्क करने के कारण इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है कोरियोलिस मीटर। तो मास फ्लोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करने वाले फ्लूइड का मास फ्लो रेट मेजर करती है। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करते हुए चलें। तो आपने देखा होगा कि मास फ्लोमीटर में इस तरह की ट्यूब होती हैं। तो इन ट्यूब से पास होने वाले फ्लूइड का ये फ्लो रेट मेजर करता है मास फ्लोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मास फ्लो रेट एक फिक्स्ड पॉइंट से पर यूनिट टाइम में ट्रेवल करने वाला मास होता है। तो मास फ्लोमीटर की या मास फ्लो रेट की क्या यूनिट्स होती हैं वो समझ लेते हैं। हमारे एक फ्रेंड नारायण जी ने भी ये कमेंट बॉक्स में पूछा था। तो आइए देखते हैं इसकी क्या क्या यूनिट्स होती हैं। तो इसकी यूनिट्स हैं किलोग्राम्स पर आर, टन्स पर आर, गैलन पर मिनट। तो ये सब इसकी यूनिट्स होती हैं। यदि आप मास फ्लोमीटर के प्रिंसिपल को डिटेल में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं दोस्तों एंड वो है कि स्टैटिक हेड लेवल ट्रांसमीटर क्या होता है। तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यूज में आपसे पूछ लिया जाता है ये। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये स्टैटिक हेड क्या होता है। स्टैटिक हेड लेवल ट्रांसमीटर के पहले आपको स्टैटिक हेड आना ज़रूरी है। तो सपोज कोई कंटेनर है जिसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है। तो फ्लूइड के वेट के कारण उस कंटेनर के बॉटम पर एक प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो जो फ्लूइड भरा हुआ होगा उसके वेट के कारण एक प्रेशर एग्जर्ट होगा। इसे स्टैटिक हेड प्रेशर कहा जाता है एंड ये अर्थ की ग्रेविटी के कारण होता है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्टैटिक हेड लेवल के वेट के कारण प्रेशर होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों जितना ज़्यादा लिक्विड की हाइट होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना हायर लेवल होगा या जितना ज़्यादा लेवल होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। तो चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ओपन टैंक का एग्जाम्पल है, तो जितना ज़्यादा इसमें लेवल होगा इतना ही उसके बॉटम पर प्रेशर होगा। क्लोज टैंक का अगर हम एग्जाम्पल लें तो क्लोज टैंक जितना ज़्यादा भरा हुआ होगा उतना ही बॉटम पर इसके प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि स्टैटिक हेड लेवल ट्रांसमीटर वो ट्रांसमीटर होता है जो किसी क्लोज टैंक या ओपन टैंक में लेवल को मेजर करता है। तो इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं डीपी टाइप ट्रांसमीटर एंड डायफ्राम टाइप लेवल ट्रांसमीटर। तो ये आपको डीपी टाइप एंड डायफ्राम टाइप ट्रांसमीटर दिखाए गए हैं। इसका सिग्नल लीनियर होता है, यूजुअली 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल इसका होता है। एंड जो स्टैटिक हेड लेवल ट्रांसमीटर है वो टोटल लिक्विड लेवल को मेजर करता है। तो आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जो चौथा क्वेश्चन है वो कुछ फुल फॉर्म्स हैं, टीसीवी, पीसीवी, एफसीवी एंड एलसीवी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ये बहुत सिंपल हैं। टीसीवी की फुल फॉर्म होती है टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व, पीसीवी की फुल फॉर्म है प्रेशर कंट्रोल वाल्व, एफसीवी की फुल फॉर्म है फ्लो कंट्रोल वाल्व एंड एलसीवी है लेवल कंट्रोल वाल्व। तो आइए दोस्तों आज का पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। जो थर्मोकपल होता है वो सीवैक इफेक्ट पर वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सीवैक इफेक्ट क्या होता है। जब डिसिमिलर मेटल्स के दो वायर्स को ज्वाइंट किया जाता है एंड एक एंड को हीट किया जाता है, तब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है जिसको हम ईएमएफ भी बोल देते हैं दोस्तों। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। अब जो ये ईएमएफ बना वो ईएमएफ टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता है तो ईएमएफ बढ़ जाता है। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ा ईएमएफ बढ़ गया। जब हमने इसको हीट किया ईएमएफ बढ़ गया। थर्मोकपल दो डिसिमिलर मेटल्स से बना होता है जिन्हें एक एंड पर ज्वाइंट किया जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वोल्टेज प्रोड्यूस होता है जिसे मिलीवोल्ट में मेजर किया जाता है। यहाँ इमेज से आप देख सकते हैं कि दो जंक्शंस हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है जिसे मिलीवोल्ट में मेजर कर रहे हैं, जिसे आप हैंड एरो से भी देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो हॉट जंक्शन है जहाँ पर थर्मोकपल को इंसर्ट किया जाता है एंड जो कोल्ड जंक्शन है वो है एनवायरनमेंट टेम्परेचर। तो यहाँ से हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप थर्मोकपल के प्रिंसिपल को और अच्छे से समझ सकते हैं इन इमेजेस के माध्यम से। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बाकी वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।